Welcome back to my channel. Hope you guys are doing absolutely fine. First of all, thank you so much for all your response and love to my vlogs, especially for Kadevan. यही से इंस्पिरेशन मुझे मिलती है कि नया व्लॉग बनाने के लिए. एक्सट्रीमली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं लास्ट व्लॉग गोवा में डाला था, उसके बाद मैंने 1.5 ईयर में व्लॉग ही नहीं किया है ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. अभी मैं एक्सप्लोर करना चालू कर रहा हूँ. मेरे कुछ लाइन अप ट्रिप्स है, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रिप है, कुछ डोमेस्टिक ट्रिप्स है, और दिस इज गोना बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू बिकॉज ये मेरे लिए भी बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है. तो आज का जर्नी हम लोग शुरू करते हैं. आज मैं जा रहा हूँ लोनावला में. लोनावला एक ऐसी प्लेस है मुंबईकर्स और मतलब पुणे वालों के लिए, ये 100 किलोमीटर की दूरी पे एक मिड में आती स्पेस है वो, जहाँ पे सबसे मेजर क्राउड जाता है मानसून सीजन में, क्योंकि यहाँ पे होते हैं डैम, यहाँ पे फोर्ट्स है, तो बहुत मज़ा आता है ये प्लेसेस पे. सो यू कैन से इट्स अ वीकेंड गेट अवे फॉर मुंबईकर एंड पुणेकर्स. आज हम लोग वो प्लेस को विजिट करने वाले हैं. इस प्लेस के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे यूजुअली वेदर अच्छा ही होता है, नॉट टू ह्यूमिड, नॉट टू हाई टेम्परेचर एंड ऑल. क्राउड यहाँ पे आता है रिसोर्ट्स के लिए, यहाँ पे मतलब खाने पीने के लिए बहुत मज़ा है यहाँ पे. अभी इतना टूरिज्म बढ़ गया है इस प्लेसेस पे कि लोगों को यहाँ पे आना भी बहुत अच्छा लगता है. इट्स लाइक चलो लोनावला जाते हैं, मतलब लोग तो कभी कभी खाना खाने के लिए मुंबई और पुणे से लोनावला आ जाते हैं. मैं और मेरे दोस्तों भी ये कर चुके हैं. तो लोनावला में अगर मैं बात करूँ तो इट्स काइंड ऑफ ए हिल स्टेशन. तो यहाँ पे पहुँचने के लिए तुम्हारे पास मल्टीपल रूट्स है. एक रोडवे से आ सकते हो, लोकल ट्रांसपोर्ट से आ सकते हो, लाइक एसटी है यहाँ पे, स्टेट ट्रांसपोर्ट है, ट्रेन से भी इजीली अप्रोच कर सकते हो, और फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है यहाँ पे आने के लिए. सो मैं कुछ एड ऑन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अकोमोडेशन के रिलेटेड देना चाहूँगा कि लोनावला अगर जा रहे हो तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक होटल आप बुक कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ग्रुप बड़ा है, मतलब मोर देन 10 पीपल, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट टू गो फॉर विलाज. यहाँ पे बहुत सारे विलाज अवेलेबल है. अराउंड समथिंग अराउंड 15,000 से चालू हो जाते हैं. यहाँ पे 4 BHK 5 BHK फ्लैट्स पूरा का पूरा तुम लोग को बंगलो मिल जाता है, एंड विद स्विमिंग पूल, एंड दिस आर वेरी लग्जरियस विलाज. सो यू कैन ऑप्ट दिस ऑप्शन आउट. एंड कहाँ खाना वगैरह इट डिपेंड्स कि वो लोग केयर टेकर रखते हैं तो खाना आपको मिल जाता है, अदरवाइज आप खुद का खुद खाना बना सकते हो. एंड वीकेंड पे अगर आना आप देख रहे हो, कोई भी सीज़न में हो, तो एडवांस बुकिंग करके ही आना, क्योंकि यहाँ पे फिर वीकेंड में एंड में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. सो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर द लोनावला टुडे. अभी हम लोग जस्ट एक्सप्रेस वे का जो हमारा फूड कोर्ट है वहाँ से हम लोग अभी निकले हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द फूड कोर्ट, ओवरऑल इट्स गुड. जहाँ पे मतलब तुम्हें एक हॉल्ट भी लेना है, पेट्रोल या फिर अपना जो भी CNG वगैरह फिलअप करना है वो तुम कर सकते हो. और फूड कोर्ट में वैरायटीज़ बहुत है, मतलब तुम्हारा बेसिक वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी से लेके मैगडी, स्टारबक्स, कॉफ़ी में भी बहुत कुछ वैरायटीज़ है वहाँ पे. लोकल चिक्की वगैरह बहुत कुछ मिलती है. हम लोग ज़्यादा वहाँ तक रुके नहीं हैं क्योंकि अभी हम लोग को आगे की जर्नी करनी है. अभी हम लोग घाट चढ़ रहे हैं बेसिकली. वहाँ से अभी 20-25 किलोमीटर्स लोनावला आ जाएगा. वी आर वेरी एक्साइटेड बेसिकली टू गो एंड हैव फन इन लोनावला. लेट्स सी कि हम लोग अभी जैसे लोनावला पहुँचेंगे, वेदर बहुत अच्छा है ऐसे मैंने सुना है. सो वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे, लोकेशंस पे हम लोग जाएंगे, वैसे मैं शूट करता रहूँगा. और मेरे होटल का भी आपको टूर करवाता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन लोनावला. सो लेट्स गो. सो वी आर अबाउट टू एग्जिट मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे फॉर लोनावला पीपल. सो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग मुंबई से, उनको पता है कि लोनावला में कहाँ से एग्जिट लिया जाता है लोनावला के लिए. बट जो लोग बाहर के, उनके लिए एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जिट इतना फट से लेफ्ट में आता है ना कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वैसे भी कंटिन्यू होता है पुणे तक, बट ये एग्जिट बीच में ही आता है. तो ये अगर ये एग्जिट मिस करके तुम लोग, तो आगे बहुत जाना पड़ता है, मे बी फॉर पुणे रूट. सो ये एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जिट दिखा देता हूँ मैं कहाँ से लेना है. मैं इसी एग्जिट की बात कर रहा था जो फट से आता है. हम लोग जितना स्पीड में आते हैं उससे हमें पता नहीं चलता कि ये कहाँ पे जाना है. अभी आप देख सकते हैं, और इधर पुणे के लिए सीधा रोड निकल जाता है. सो यही बात कर रहा था कि ये फट से अगर नहीं लिया तो तुम लोग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे कंटिन्यू करते हो और पुणे निकल जाते हो. सो अभी हम लोग नीचे उतर गए खंडाला और लोनावला के लिए. सो मैंने आज दोपहर को 1 बजे यहाँ पे चेक इन किया. जैसे रूम में आया, बाहर का टेम्परेचर इतना हॉट था, मैंने सीधा AC ऑन कर दिया.
फूड ऑर्डर कर दिया होटल में से क्योंकि बहुत भूख लगा था। अनफॉर्चुनेटली मैं फूड खाते वक्त आपको रिव्यू नहीं दे पाया क्योंकि भूख के नाम में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। बाद में मैं सो गया, अभी नहा के शाम के अभी 6 बजे हैं, तो अभी मैं लोकल मार्केट में जा रहा हूँ। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मुंबई पुणे का क्राउड यहाँ पे अवेयर है, मतलब वॉट टू लुक एट द थिंग्स हियर नियर बाय। बूशी डैम वन ऑफ द फेमस डैम है यहाँ पे, बट बूशी डैम में मानसून जब बारिश बहुत होती है तभी आना अच्छा लगता है क्योंकि टिपिकल डैम का पानी वगैरह आता है, लोग नीचे मज़ा करते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे डेथ्स भी बहुत हुई है। सो दोज हु आर कमिंग प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। दूसरी जगह पे भी है जहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स है, उसके अलावा यहाँ पे टाइगर पॉइंट है। सो लोगों के लिए बहुत घूमने के लिए प्लेसेस है। सनसेट पॉइंट है, टिपिकल मंकी पॉइंट है। सो आप लोगों को अगर दिन स्पेंड करना हो 2 दिन यहाँ पे इनफ है, आप लोग बहुत मज़ा कर सकते हो। अभी हम लोग नीचे जाएंगे, लोकल फूड ट्राई करेंगे, जो भी मुझे अच्छा लगेगा आपको डेफिनेटली उसका रिव्यू दे दूँगा। अभी मैं मार्केट ही घूम रहा था और सबसे बेस्ट थिंग मुझे यहाँ पे लगी वो है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इनका स्टैचू बहुत कुछ बयान करता है इस महाराष्ट्र को, इस महाराष्ट्र की धरती को। यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स जैसे मैंने कहा, और ये सब फोर्ट्स मराठा वॉरियर्स के। सो गाइज ये है लोनावाला स्टेशन। यहाँ से बहुत फ्रीक्वेंसी अच्छी है मुंबई और पुणे के लिए। सो जो लोग मतलब बस से या फिर लोकल व्हीकल से नहीं आ सकते वो लोग ट्रेन का अप्रोच कर सकते हैं। और यहाँ से मार्केट स्टेशन से उतर के हार्डली 10 मिनट्स की दूरी पे है, ये मार्केट एरिया ही है। सो इजीली आप जा सकते हो रिक्शा से या फिर चल के भी आप जा सकते हो। तो गाइस अभी मैं आया हूँ रामाकृष्णा में और हम लोग यहाँ पे अभी फूड ट्राई करते हैं। रामाकृष्णा वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन लोनावला, ये सिटी ऑफ सेंटर में। मैंने जैसे देख सकते हो आप लोग, मैंने मसाला पापड़ और पाव भाजी मंगाई है। सो लेट्स टेस्ट एंड आई गिव यू रिव्यू अबाउट इट्स गुड। I can say 3 out of 5. Let's try masala papad. Yeah, it's good. So masala papad है यहाँ पे around 50 bucks and pav bhaji 40 bucks. So good deal, not bad. This is a local market. बहुत सारे खाने का वैरायटीज है, वेज हो नॉन वेज हो। दिस इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक रिसोर्ट इन लोनावला। सब लोग इस रिसोर्ट के बारे में जानते हैं। ये प्लेस मतलब वैसा प्लेस हो चुका है कि लोनावला में इससे कितना डिस्टेंस की दूरी पे तुम्हारा प्लेस है वो जाना जाता है। तो कुमार रिसोर्ट डालते हैं लोग और अपना रिसोर्ट का डिस्टेंस चेक करते हैं। मैंने भी वही किया था सुबह। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस प्लेस। यहाँ पे गेम जोन है, थीम पार्क है, ढाबा है और बहुत बड़ी स्पेस है यहाँ पे पार्किंग के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर। ये कुमार रिसोर्ट का रेस्टोरेंट एरिया है एंड देन दिस ब्यूटीफुल पूल साइड रेस्टोरेंट, इट्स रियली गुड। वी आर इन गजीबो ढाबा, कुमार रिसोर्ट फॉर फूड। विल ऑर्डर समथिंग नॉन वेज। सो एज आई टोल्ड यू, मैं नॉनवेज खाने के लिए दूसरे रेस्टोरेंट में आया था, कुमार रिसोर्ट का ही गजीबो ढाबा करके। सो मैंने वहाँ पे चिकन प्लेटर ऑर्डर किया है और अभी मंचाओ सूप आया। सो मैं टेस्ट करके देखता हूँ हाउ इट्स। दैट्स माय ऑल टाइम फेवरेट। मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, मैं चिकन मंचाओ सूप ही खाता हूँ।
Okay, okay. You can say 2.5 out of 5. So guys, this is the last day of our tour. मतलब second day basically. As I told you, I mean weekend trip होता है ये. So यहाँ पे अभी हम लोग घर पे निकल ही रहे हैं. तभी थोड़ा लोकल मार्केट में आए हैं, साइट सीइंग कर रहे हैं और थोड़ा खाने पीने की भी चीज़ें देखेंगे. सो अगर लोनावाला में आप आ रहे हो तो लोनावाला की सबसे फेमस डिश मतलब यहाँ पे चिक्की और फज होता है. थोड़ा कंफ्यूजिंग फैक्टर रहता है यहाँ पे फज और चिक्की कहाँ से लेने का, क्योंकि जो लोनावाला का चिक्की है जो मगनलाल चिक्की से ट्रेंड चालू हुआ था, बट अभी के टाइम पे देखा जाए तो मगनलाल चिक्की, A1 मगनलाल चिक्की, ओरिजिनल मगनलाल चिक्की, स्पेशल मगनलाल चिक्की, तो इतना कंफ्यूजिंग है कि कहाँ से लेना पता नहीं चलता. पर लेट्स सी कि हमें कहीं ना कहीं से तो अच्छा वाला मिल जाएगा. बट वहीं पे हम लोग जाते समय हम लोग को एक वड़ा पाव वाला दिखा. हमने बहुत जन से सुना था कि यहाँ पर वड़ा पाव बहुत फेमस है. वैसे मुंबई महाराष्ट्र में वड़ा पाव कुछ अलग चीज़ नहीं है. वड़ा पाव बहुत ही फेमस डिश मानी जाती है मुंबई में और महाराष्ट्र में, इंटायर महाराष्ट्र में. तो यहीं पे एक हम लोग को वड़ा पाव वाला दिखा है, फेमस वड़ा पाव वाला शिर्के बंधु का. तो लेट्स सी, हम लोग वहाँ से अभी वड़ा पाव बना ही रहे, उनके पास जाते हैं और उनका लेके से देखते हैं. सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आई गेस यही है, इतना घंटा यहाँ पे बैठ के बनाना वड़ा पाव को है ना. इतनी हीट है कि मेरे को अभी मेरा आईफोन बंद करना पड़ा था, क्योंकि मुझे आईफोन में वार्निंग दिया योर फोन इज़ टू हॉट, आई मीन यू नीड टू कूल डाउन योर फोन बिफोर मेकिंग एनी नेक्स्ट मूव. आई मीन फॉर देम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट फॉर एन एंटायर डे एंड मेकिंग वड़ा पाव. सो मैंने बोला था कि मैं फज लेने जा रहा हूँ और वन ऑफ द फेमस प्लेस इन लोनावाला फॉर फज इज़ कूपर्स. ये है कूपर्स, रेलवे स्टेशन के एग्जैक्टली बाजू में प्लेस है ये. 1 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस है. ये बहुत पुराना प्लेस है. वैरायटी ऑफ फज यू कैन सी. सो फाइनली आई फाउंड दी ओरिजिनल मगनलाल चिक्की, जो स्टेशन के बाजू में ही है. ये 1880 से यहीं पे है. हम अब यहाँ पे अभी जाएंगे और देखेंगे कितना रश है यहाँ पे, बिकॉज इट्स ओरिजिनल वन. उनके पास बहुत सारे वैरायटी के चिक्की है. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर इट. बहुत सारे वैरायटी है उनके पास. यू कैन सी है ये सब किलो का रेट है. सीधा सिर्फ 10 रुपये छुपे कैसे. क्रश क्या कोकोनट है. बनाते हैं उनके फैक्ट्री में पीछे जो है. थोड़ा सा वजन में ज़्यादा है, चलेगा ना. And now we are in Khandala. I must show you this view. Look at this view, man. Superb. Isn't it? Look at that waterfall. And the entire Lonavala city. ये हाईवे पे ही आता है जब भी यू आर हेडिंग बैक टूवर्ड्स मुंबई ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे. सुपर्ब व्यू. बारिश के सीज़न में और भी बेहतरीन हो जाता है.
क्योंकि बहुत सारी जगहों पे वाटरफॉल दिख जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स है जहाँ पे आपको कॉर्न्स मिलेंगे। मेजर जगहों पे कॉर्न्स यहाँ पे बहुत फेमस है। मैगी मिलती है। लोग यहाँ गाड़ी रुका ही देते हैं फॉर दिस व्यू। सो गाइस, मैं अभी मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे छोड़ दिया क्योंकि हम लोग एक ढाबे पे आने का, रिंकू ढाबा करके बहुत फेमस ढाबा है खोपोली में। सो मैंने खोपोली रूट ले लिया और अभी हम लोग खोपोली रूट से होते हुए मुंबई जाएंगे। तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे छोड़ने के बाद एक लेफ्ट में टर्न जाता है जो खोपोली उतारता है। मैंने अभी खाने का ऑर्डर किया है चिकन मसाला हाफ। यहाँ पे मुझे वेज हैदराबादी है, बटर रोटी 4 बन गया है। ट्रेडिशनल हो गया आजकल मेरा कि मैं पापड़ मंगाने लगा और एक स्प्राइट मंगा लिया है मैंने ढाबे के बारे में बहुत सुना था मेरे फ्रेंड से, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि ढाबे में जाके खाना। सो लेट्स सी यार टेस्ट कैसा है। यूजुअली ढाबे का खाना बहुत अच्छा होता है। थोड़ा ही ले रहा हूँ पहले, जैसे लगेगा वैसे ले लूँगा। वैसे बटर रोटी के साथ बहुत ही सही लगने वाला है, ऐसा लग रहा है। रोटी भी बहुत सही है, क्रिस्पी है थोड़ी, बटर भी अच्छा खासा फैला हुआ है। तो लेट्स टेक अ बाइट। बहुत अच्छा है, 4 आउट ऑफ 5 तो दे ही सकता हूँ। तो लुक एट द वे, इट्स वेरी क्रंची, क्रिस्पी भी बहुत क्रिस्पी है और चिकन भी अच्छी तरीके से पका है, यू कैन सी।